वर मांगने वाली नीली अंगूठी। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान आदमी रहता था जिसका नाम था मिनेको। वो जीवन में बहुत बदकिस्मत रहा था। उसके पास एक मुर्गी थी जिसका उसने पालन पोषण बहुत ही कम दाना खिलाकर किया था। बेहतर होगा तुम जल्दी अंडे देना शुरू कर दो, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा, सुंदर लूसिया से। ओह, तुम्हें क्या पता, मैं भाग्यशाली हो सकता हूँ। तुम नहीं समझ पाओगी। हाँ, मिनेको को राजकुमारी लूसिया से बहुत प्रेम था और उसने अपनी पूरी अमीर होने की उम्मीदें इस छोटी मुर्गी पर लगा रखी थी। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, मुर्गी ने कोई अंडे नहीं दिए, जिसने मिनेको को नाराज कर दिया। ओह, मैंने सारा पैसा खत्म कर दिया और ये बेवकूफ मुर्गी एक भी अंडा ना दे सकी। अचानक मुर्गी के पंख जादुई तरीके से नीले हो गए। क्या? आखिर तुम्हें क्या हो गया? मिनेको हालांकि बहुत ही सख्ते में आ गया था, पर वो एक भूखा आदमी था और उसका दिमाग तेजी से चला। एक नीली मुर्गी? कोई भी इसे खरीद लेगा ये देखकर कि ये कितनी अलग है। इसे बेचकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो वो मुर्गी को लेकर बाजार में गया और उत्सुकता से उसे चारों ओर दिखाया, इस उम्मीद में कि ये जल्दी बिक जाएगी। पर लोगों ने सोचा कि ये बहुत ही अजीब थी और उसे खरीदने से डर रहे थे। कोई इसे खरीदने क्यों नहीं आ रहा है? जादुई नीली मुर्गी बिकाऊ है। मेरी जान, देखो, क्या हमें ये खरीदनी चाहिए? ये नीली है, क्या हो यदि ये नीले अंडे दे? और हमें भी नीला बना दे। तुमने सही कहा। उन्हें जल्दी जल्दी जाते देखकर मिनेको ने सारी आशा खो दी। हेलो, क्या तुम ये मुर्गी बेच रहे हो? हाँ, पर ये बहुत महंगी होगी क्योंकि ये जादुई है। क्या ये काफी होगा? मिनेको उस सोने को देखकर हैरान रह गया जो जैकोब ने दिया था। वो तुरंत ही सौदे के लिए मान गया। जब उसने मुर्गी को तैयार करने के लिए ऊपर उठाया, दो जादूगर आपस में फुसफुसाने लगे। मिनेको की असाधारण तेज कान थे और उसने ये सब सुन लिया। कितनी खुशकिस्मत है कि उसे असाधारण नीली मुर्गी मिली है। एक बार हमें उसके पंख मिल जाए, हमारे पास मुराद मांगने वाली अंगूठी आ जाएगी, केवल हमारे लिए ही। हालांकि जब अंगूठी मिल जाएगी तो मुर्गी गायब हो जाएगी और नीला चांद आज निकला है। मिनेको ने जो कुछ सुना था उसे सुनकर वो सख्ते में आ गया। एक वर मांगने वाली अंगूठी? अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और इस तरह जब जादूगर आपस में बात करने में लीन थे, वो मुर्गी को पकड़े हुए चुपके से वहाँ से खिसक गया और जल्दी अपने घर पहुँचा। सुनो नीली मुर्गी, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अपने सुंदर पंखों को झाड़ो और मुझे दो वो जादुई वर मांगने वाली अंगूठी। खैर, ये तो काम नहीं कर रहा। उन्होंने किसी नीले चांद के बारे में कुछ कहा था। शायद मुझे रात का इंतजार करना होगा। तो जब रात आई, चांद अचानक एक सुंदर नीले रंग में बदल गया। क्या हुआ? तभी तीन छोटे पंख मुर्गी से गिरे और वो बन गए बहुत ही आलीशान नीली अंगूठी। वाह! धन और शक्ति दी जाएगी अंगूठी को देखने वाले को, और यदि ज्यादा समय तक अंगूठी को खो दिया जाए तो ये सम्मोहन टूट जाएगा और जल्दी ही तुम बुढ़े हो जाओगे। और जैसे मिनेको ने देखा, उसकी आंखों के सामने से नीली मुर्गी गायब हो गई। खैर, वो छोटी मुर्गी याद आएगी। चलो, मैं राजकुमार होने का वर मांगता हूँ, जहाँ मेरे अपने सेवक हों और एक महल हो। और इससे पहले कि वो कुछ जान पाता, वो खड़ा था एक बहुत बड़े और आलीशान महल में। उसके नौकर चाकर उसकी सेवा टहल के लिए उसके सामने खड़े थे। इसने काम किया। और अब लूसिया।
वो अपने साथ बहुत से उपहार लेकर राजकुमारी लूसिया के पास गया और जल्दी उसके महल में उससे मिला। लूसिया और राजा मिनेको को देखकर बहुत ही हैरान हुए, क्योंकि उसने राजकुमार के बारे में नहीं सुना था। पर लूसिया को जल्दी ही मिनेको से प्रेम हो गया और खुशी खुशी उनका विवाह हो गया। बहुत साल बाद मिनेको और लूसिया को एक छोटी बेटी हुई, जिसका नाम था पेंटेला, जो केवल 5 साल की थी। और एक और शहर में 2 बहुत ही क्रोधित जादूगर बैठे हुए थे एक सराय में। मुझे ये खाना पसंद नहीं है। अब बस यही है जो हम जुटा सकते हैं। काश कि वो नीली मुर्गी हमें मिली होती। मुझे नफरत है उस चालबाज लड़के से। पर अचानक उन्होंने एक और बात होते सुनी। वो क्या तुमने सुना है कि उसे रहस्यमयी राजकुमार मिनेको और राजकुमारी लूसिया को एक बच्ची हुई है? बेशक, वो एक लड़की है, उसका नाम है पेंटेला। जब 2 जादूगरों ने आगे सुना, वो जल्दी ही जान गए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो मुर्गी बेचने वाला, उसने हमें छला है और खजाना खुद हासिल कर लिया। हमें उसे अपने लिए लाना होगा। और इस तरह अगले दिन वो मिनेको के राज्य में पहुँचे और छिपकर शाही बाग में पहुँच गए। वो देखो, वो रही राजकुमारी पेंटेला। छोटी बच्ची, इधर आओ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। एक तोहफा? हाँ, क्या तुम ये सुंदर सी गुड़िया लेना चाहोगी? ओह, क्या आप मुझे देंगे? हाँ, अगर हमें अपने पिता की नीली पत्थर वाली अंगूठी दे सको तो। क्या बस इतना ही? मैं लेकर आती हूँ। तो पेंटेला अपने पिता के पास गई। पिताजी, क्या मैं आपका ब्लू स्टोन रिंग ले सकती हूँ प्लीज? क्या? मुझे क्षमा करना मेरी बच्ची। क्या हो अगर मैं तुम्हें खेलने के लिए एक और अंगूठी दूं? प्लीज पिताजी, मुझे यही चाहिए। इन प्यारी आंखों को कौन ना कह सकता है। ठीक है, पर याद रखना, इसे वापस लाना होगा। पर पेंटेला अपने पिता के शब्द सुनने की बजाय बहुत उत्साहित थी। आप सबसे बेस्ट हो। उसने खुशी खुशी अंगूठी ली और जाकर जादूगरों को दे दी। अच्छी नन्ही बच्ची, ये लो अपनी गुड़िया। चलो अब चलते हैं, इसका जादू उसे जल्दी बूढ़ा बना देगा। कुछ देर के बाद मिनेको भयभीत हो गया खुद को बूढ़ा होते देखकर। तभी राजा, जो अपनी प्रिय नातिन पेंटेला से मिलने आया था, दाखिल हुआ और उसने मिनेको को देखा। तुम कौन हो? तुम इस महल में दाखिल कैसे हुए? महाराज, ये मैं हूँ, मिनेको। ये कैसा मजाक है? पहरेदारों, पहरेदारों! बेचारा मिनेको बाहर बाग में भाग गया। पेंटेला, तुमने मेरी अंगूठी का क्या किया? पेंटेला ने अपने पिता की आवाज पहचान ली, पर जब उसने उसे देखा, वो हैरान रह गई। पिताजी, आपको क्या हुआ? पेंटेला ने अंगूठी के बारे में सब कुछ बताया। ओह नहीं, वो 2 आदमी अवश्य ही जादूगर होंगे। ओह, अब मैं क्या करूं? वो जानता था कि उसे वो अंगूठी वापस लानी होगी और इसलिए वो महल से निकल गया। उसने जादूगरों को ढूंढने का फैसला किया और चलता रहा बहुत दिनों तक, और जल्दी एक जंगल में पहुंचा, जहां वो एक छोटी चूहे से मिला जिसका नाम था रूसिकान। कैसे हो? तुम मेरे राज्य में क्यों दाखिल हुए? कैसा राज्य? मैं तो बस यहाँ छेद ही देख रहा हूँ। वो प्रवेश द्वार हैं बहुत से चूहों के घरों के। मैं चूहों का राजा रोज़ेकॉन हूँ। तुम कौन हो? मिनेको बहुत हैरान हो गया, पर उसने अपनी लंबी कहानी सुनाई उस नन्हे चूहे राजा को, जिसने सब्र से सब कुछ सुना। फिर तुम्हें मदद की जरूरत है। मुझे उन 2 चालाक जादूगरों की आवाज पसंद नहीं आ रही। रुडालो और टोरेलो। जब मिनेको देख रहा था, 2 चूहे उन छेदों में से उछले और सामने खड़े हो गए। आपने हमें बुलाया महाराज? रोज़ेकॉन ने दोनों चूहों को सब कुछ समझाया और उन्होंने बात समझते हुए अपनी मूंछें झपकाई। कुछ दिनों पहले जब मैं एक सराय में था तो मैंने 2 आदमियों को बात करते सुना था, एक मुर्गी बेचने वाले के बारे में। मेरे ख्याल से वो तुम ही थे। खैर, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर यदि तुम हमें बदले में बहुत सारा पनीर दोगे।
सौदा पक्का। तो उस रात वो चूहे मिनेको को जंगल में एक छोटे से बंगले में लेकर गए जो थोड़ा दूर था। वो जादूगर वहीं पर रहते हैं, चलो। चूहों ने खिड़की से अंदर छलांग लगाई और वो सोए हुए जेरोम के पास गए। लेकिन हम अंगूठी उतारेंगे कैसे? मैं अपने साथ थोड़ा सा तेल लाया हूँ, चलो इसे इस्तेमाल करें। उन्होंने धीरे धीरे उसकी पूरी उंगली पर तेल फैला दिया। फिर धीरे धीरे अंगूठी के नीचे उन्होंने थोड़ा अंगूठी को हिलाया और धीरे धीरे उसे उतार दिया। हाँ, चलो चलें। दोनों चूहे बाहर गए और मिनेको को वो अंगूठी दे दी। एक बार जब वो उसकी उंगली में आ गई तो सम्मोहन कारगर हुआ और उसे वापस राजकुमार में बदल दिया। उसके बाद वो तीनों एक पेड़ के नीचे सो गए। अगली सुबह एक ऊंची चीख पुकार से उनकी नींद टूटी। वो अंगूठी कहाँ जा सकती है, बताओ। मैंने तुमसे कहा था कि उसे मेरी जादुई जेब में रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं। ये वो हैं, जादुई अंगूठी। मैं वर मांगता हूँ कि दोनों जादूगर गधे बन जाएं। और इस तरह मिनेको और दोनों चूहे खुशी खुशी महल तक उन गधों पर सवारी करके गए। जब राजकुमारी लूसिया और पेंटेला ने मिनेको को देखा, वो उसकी तरफ दौड़ते हुए गईं। ओह मेरे प्रिय, तुम कहाँ चले गए थे? वो मैं एक साहसिक यात्रा पर चला गया था, उसमें भी काफी मजा आया मुझे। तो इस तरह जादुई अंगूठी की कहानी यहाँ खत्म होती है, मिनेको के अपने प्रियजनों से खुशी खुशी मिलने पर। हे, हम भी खुश होना चाहते हैं, जानते हो। ओह, दोनों बहादुर चूहों को उनके हिस्से का एक बड़ा सा पनीर का भाग दे दिया गया और दोनों जादूगर, मेरा मतलब है गधे, खैर वो महल के अस्तबल में जीने लगे, अपने जीवन का आनंद उठाते हुए, मिनेको की कड़ी निगरानी में घास खाते हुए।